गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इधर वार्ड नंबर 8 से पार्षद प्रत्याशी सतीश चोपड़ा को बीजेपी से टिकट देने की मांग तेज हो गई है। नए साल के मौके पर सतीश चोपड़ा के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने उनके कार्यालय पर आकर जहां बधाइयां दी, वहीं बीजेपी आला कमान से उन्हें वार्ड नंबर 8 से पार्षद चुनाव के लिए टिकट देने की भी मांग की। आज यहाँ पर आए हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य, हमारे युवा साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज ये हमने जो प्रोग्राम रखा है ये नए साल के उपलक्ष्य में रखा है और हम सब ये कहते हैं कि भाई पिछली जो भावनाएं थी, एक दूसरे से कोई द्वेष थी, वो सब खत्म करके एक नए साल की तरफ हम बढ़े। और जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि हम पिछले 3-4 साल से लगातार वार्ड में रहकर वार्ड की समस्याओं को लेकर आगे तक हमने बात पहुंचाई है। चाहे वो सीएम लेवल तक की बात हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात लेकर हम गए हैं। और हम बात करें चाहे एमसीजी की, हमारे कमिश्नर साहब से हमने अपनी दरख्वास्त रखी है ताकि वार्ड में किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोगों की दूर रहे। तो हम आप सबके माध्यम से भाजपा तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हमने इस वार्ड में हर समस्या को लेकर लड़ाई लड़ी, घर घर जाकर एक मुहिम चलाई कि हर घर पहुंचकर हमने लोगों की आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, लोगों की पेंशन तक के हमने काम किए हैं। पहले एक जमाना होता था जिस समय जो कोई नेता लोग किसी चुनाव के लिए खड़े होते थे, उस समय कोई बंदूक लेके चलता था, कोई डंडे लेके चलता था, लाठियां लेके चलते थे। लेकिन हमने इस बार ये साबित करा है कि एक वार्ड में पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई होगा तो वो लैपटॉप लेके चलेगा। तो हमने लैपटॉप ले जाके लोगों के काम किए हैं, घर घर जाके काम किए हैं। और सबके सामने, आपके सामने मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस बार आप सबका जन समर्थन हमें चाहिए ताकि हम यहाँ पर वार्ड में एक काम कर सके, एक नया समाज स्थापित कर सके। आज यहाँ पर जितनी भी तादाद में हम बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे युवा साथी बैठे हैं, ये हमारी अलग अलग कॉलोनी से आए हैं। जैसे कि हमारा सेक्टर 9 हो गया, सोसाइटी हो गई, सेक्टर 9A हो गया, रवि नगर हो गया, भवानी इंक्लेव हो गया, देवीलाल नगर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बार हमारा समर्थन करें। पार्टी की नीति बताई तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस बार हमें मौका मिले और आप सबका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सचिन चोपड़ा, वार्ड नंबर 8 से। उससे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो सैकड़ों की संख्या में हुजूम हमें यहाँ बधाई देने पहुंचा है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। और सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 से, हमारे वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत देवीलाल कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, सेक्टर 9, 9A, रवि नगर, भवानी इंक्लेव, देवीलाल कॉलोनी, ये एरिया हमारे वार्ड के अंदर आता है। इसमें निरंतर 4-5 साल से लगे हुए हैं सभी कार्यों में और करवा रहे हैं लोगों के। तो जनता का रुख हमारी तरफ है, जनता का झुकाव पूरा भाई सतीश चोपड़ा की तरफ है। जनता जनार्दन पूरा आशीर्वाद सतीश चोपड़ा जी को दे रही है और वो यहाँ से इलेक्शन वार्ड नंबर 8 से जीत रहे हैं। बीजेपी हाईकमान से मांग हमारी यही है कि मैं 2009 से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव जी जिस टाइम पे अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, उस टाइम हम उनके साथ जुड़े थे पार्टी से, उसके साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, आज तक भी जुड़े हुए हैं। जो कार्य हमें मिला है हमने पूरा किया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी में टिकट दे। भाई राम राम, मेरा नाम आनंद मौर्य है, भवानी इंक्लेव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ सेक्टर 9 में है। और हम सतीश भाई के साथ यहाँ खड़े हुए हैं जो वार्ड नंबर 8 में अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट उनको यहाँ से पार्षद के लड़ने के लिए टिकट दे और उनका भरपूर समर्थन है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करके। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक नया अनाउंस कर रहा हूँ कि 12 जनवरी को हम यहाँ पे एक जॉब फेयर का अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, जो देवीलाल में अपने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के अंदर लगेगा। इसमें आपके IT, नॉन IT, बीटेक और इंजीनियरिंग से रिलेटिव हो गया, कोपा हो गया, इस रिलेटिव जो भी बिजनेस होगा, जो अनपढ़ भी होगा उसके लिए भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, नमस्कार भाई बहनों को राम राम। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सतीश चोपड़ा को समर्थन करिए। हमारे सतीश चोपड़ा जी ने दिन रात बैठ के, रात को 1-1, 2-2 बजे बैठ के लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं। रात को 2-2 बजे OTP लेके राशन कार्ड बनवाए। गली गली मोहल्ले जाके आयुष्मान कार्ड के लिए अपील की है कि जिनके नहीं बने वो बनवाए। बुजुर्गों की पेंशन के लिए पूरे एफर्ट्स किए हैं। सबसे जरूरी होता है काम होना या ना होना एक बात की बात है, ईमानदारी से एफर्ट्स करना। दूसरा, जिसके कोई कागज पूरे नहीं है, जिसको सारों को गाइडेंस ही है, पढ़े लिखे हैं, वकालत की हुई है, उसे सही ढंग से, कानूनी तरीके से और लीगल ढंग में कैसे उसे रख के किसी के सामने बताना है, किसी को समझाना है, ये बहुत जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब जाता है तो ऊपर के अधिकारी भी सुनते हैं और उनको बात समझाई भी जा सकती है। इसके अलावा अपने पर्सनल लेवल पे भी
सतीश चोपड़ा जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। जैसे किसी बच्चियों को, पढ़ी लिखी बच्चियां जो आती हैं, जिनके रिज्यूमे हैं, किसी को कंपनी के थ्रू किसी को भेजना, किसी को बताना कि हाँ इसकी हेल्प यहाँ से हो सकती है, ये बहुत अच्छे एफर्ट्स हुए हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन रहेगा, अपनी अपनी अकेले की नहीं जिम्मेवारी ये लेके चलो कि अपने साथ साथ 10-10, 20-20 आदमी लेके चलने हमने, और इस सहयोग को और इस कैंपेन को हमने पूरा कामयाब बनाना। मैं रामकिशोर वार्ड नंबर 8 से अंबेडकर कॉलोनी से हूँ, और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गली मोहल्ले के बिजली पानी सड़क शिविर के काम तो हम मिलकर भी करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें एक मुखिया ऐसा चाहिए जो हमारी बात ऊपर तक रखे और ऊपर से सारे काम करा सके। तो ऐसे में इस समय जो आजकल बड़ी तेजी से और घर घर जाकर जो काम करा रहे हैं वो सतीश चोपड़ा जी हैं। मैं यहाँ पर जितने भी अपने बुजुर्ग भाई जो भी यहाँ इस सम्मेलन में सम्मिलित हैं, उनसे सबसे यही आराधना करता हूँ कि आपने इनके कामकाज को देखा है, भागदौड़ भी देखा है, हर जगह पर ये पहुँचते हैं, तो इनकी मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में है देना, और वो हाथ का फल तभी देंगे आप सबका सहयोग होगा। ये नहीं मैं आगे मैं अपना वोट दे दूँ, 4 आदमी कहते भाई उधर खिसक जाओ, वो नहीं होना चाहिए। स्पष्ट जो भी होना है, आपने आदमी बहुत देखे हैं, बहुत चुनाव में भी आए हैं, लेकिन ये कि लड़का ऐसा है, होनहार है, वैसे भी वकील है, कानून का जानकार है, पढ़ा लिखा है, और 3-4 साल में ये काम जो किया है, जो पेंडिंग काम थे लोगों के, जैसे कि वोट कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है या राशन कार्ड है, जितनी भी कार्रवाई की है बना के दिया। तो 2,500-3 हजार जो है इनके कार्ड हैं, रजिस्टर के अंदर एंट्रियां हैं, तो उसके हिसाब से इसको देखा जाए, उनका बहुमत मिलने से भी इनको बहुत जो है सहयोग मिलेगा। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सबकी जो है आवाज़ एक बुलंद होनी चाहिए सतीश के नाम से। मेरा भी सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार। चोपड़ा जी खड़े हो रहे हैं और इन्होंने इस गली में और हर समस्या में इन्होंने बहुत 4-5 साल से जो है बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, और इन्होंने हर आदमी का काम हल किया है। अगर इन्होंने इतने काम किए, अगर उन आदमियों ने वोट दे देना तो इनको कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अगर इनको कहना है ना मुँह खावा आँख ले जावे, अगर जिन्होंने काम किए हैं, इतने काम किए जनता का, अगर उन्होंने वोट दे दिया तो जीत जाएंगे। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, और एक बंदा ईमानदार पढ़ा लिखा ऐसा बंदा होना चाहिए जो आगे तक आवाज पहुंचा दे और आदमी की समस्या हल कर दे। तो मैं तो सभी इससे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अब इनको जो है पूर्ण बहुमत से जिता करके आगे भेजें। ऐसा है, राजकुमार ठेकेदार आडोले से, प्रेसिडेंट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 9 से। मैं सभी से निवेदन करता हूं, भाई ने बहुत काम कराए हैं हाउसिंग बोर्ड में, उसके बाद में आने वाले समय में कह रहे हैं करवाएंगे, उसके बाद 4-5 काम और कह रहे हैं कि भाई आपके ये नहीं हुए, वो सीवर गियर जो हमारे आडोलो में हाउसिंग बोर्ड में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद में कह रहे हैं कब चलोगे। मेरे पास 2-4 दिन से टाइम नहीं था, लेकिन चलने के लिए तैयार है। मतलब सीधे कमिश्नर से मिलाएंगे और आपके काम होंगे। Happy New Year!